तो आज का विषय है संत योसेफ कष्ट पीड़ा में मित्र। संत योसेफ और दुख एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक अटूट संबंध रखते हैं और हम प्रभु यीशु और दुख दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार संत योसेफ और दुख को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संत योसेफ मुक्तिदाता के पालक पिता बनने के लिए ईश्वर द्वारा बुलाए गए और प्रभु यीशु अपने दुख भोग द्वारा मानव को मुक्ति दिए। तो उनका पालक पिता कैसे यश आराम से जी सकते? उनके जीवन दुखमय था, कष्ट और पीड़ा से पीड़ित था। संत योसेफ कोई अमीर परिवार में वो जन्म नहीं लिए थे, एक साधारण परिवार में, और जरूर गरीब रहे होंगे। और उन्हें भूख और प्यास का अनुभव न केवल अपने घर में, यात्रा के समय और मिस्र देश में और अन्य जगहों पर भी उन सब का उन्हें सामना करना पड़ा, जैसे हमारे पिता किया करते हैं। हमारे अपने अपने घर में हमारे पिता इन सब का अनुभव अपने जीवन में कभी ना कभी किया होगा। हम वचन के अनुसार संत योसेफ का भी, जैसे माँ मरियम का कहा जाता है, उसी प्रकार संत योसेफ का भी हम 7 दुखों को हम देख सकते हैं। ये 7 दुख इस प्रकार हैं। पहला, संत योसेफ को जैसे पता चला कि उनकी पत्नी मरियम गर्भवती है, तो वे चुपके से मरियम को त्याग देने के लिए सोच रहे थे। ये जब हम पढ़ते हैं हम ज्यादा कुछ सोचते नहीं। आप उस परिस्थिति को थोड़ा सा अपनी आंखों के सामने लाइए। एक नव युवक की शादी एक प्रकार से एक नव युवती से हुई रहती है, तो हम कल्पना कर सकते हैं दोनों के बीच जो प्रेम संबंध जो रहा होगा, जो संत योसेफ जो कल्पना किए होंगे, जो प्रेम अपनी पत्नी के प्रति उनके हृदय में उमड़ पड़ा होगा, उनके बारे में जो सपनाएं वे देखे होंगे एक साथ जीने का, और इस सपने के साथ वे अपनी पत्नी के लिए एक घर बना रहे थे वास्तव में। क्योंकि यहूदी समाज में एक नवयुवक अपनी शादी के विवाह के बाद अपनी पत्नी को उसके घर में यानी मायके में ही छोड़ कर आता है, यहाँ वापस आकर उसके लिए एक घर बनाता है, दोनों एक साथ जीने के लिए, रहने के लिए। उसी प्रकार संत योसेफ अपने यहाँ वापस आकर घर बना रहे थे, तब उन्हें ये जानकारी मिली। तो दोनों को अलग होने का जो सोच संत योसेफ के मन में आया, क्योंकि एक साथ जी नहीं सकते। इसलिए नहीं है कि मरियम बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनसे ज्यादा प्यार करते थे। तो वो चाहते थे कि मरियम जिनके कारण गर्भवती हुई है वो उसके साथ ही रहें। लेकिन हम जानते हैं उनका दुख। तो ये संत योसेफ का पहला दुख है। दूसरा दुख है जब मरियम और योसेफ बेतलहम पहुंच जाते हैं, वहां योसेफ की जिम्मेदारी रहती है मरियम के लिए एक घर ढूंढना। वास्तव में दोनों के लिए, लेकिन मरियम के लिए इसलिए कहा क्योंकि मरियम गर्भवती है और कभी भी वो जन्म दे सकती है। एक पिता की पीड़ा, उनका दुख, जब हम उस परिस्थिति से गुजरेंगे, जब संत योसेफ एक घर किराए पर नहीं ले पाए, हम उस परिस्थिति में अनुभव कर सकते हैं। उन्हें कहीं रहने का जगह नहीं मिला, बल्कि एक चरनी गाय बैलों के बीच। ये उनका दूसरा दुख था। मानव पुत्र को, उस ईश्वर के पुत्र को जन्म लेने के लिए उचित स्थान, उचित जगह नहीं मिला। संत योसेफ उनके लिए एक जगह प्रबंध नहीं कर पाए। यीशु को उन जानवरों के बीच में जन्म लेते हुए देखकर उनका जो दुख संत योसेफ अनुभव किए होंगे, शायद हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उनका तीसरा दुख है खतने का समय। यहूदी धर्म के अनुसार हर लड़का का खतना होना था। खतने का समय प्रभु यीशु के शरीर से पहली बार खून बहा, और जरूर बच्चे का पिता अपने गोद में बच्चे को लिए रहे होते हैं, तो उस बच्चे का रोना, उसका दुख वो पिता अपने हृदय में जरूर अनुभव किए होंगे। मैंने देखा है पिताओं को अस्पताल में बच्चे लोगों के साथ माँ उतना प्रकट नहीं कर पाती है, या शायद वो स्वीकार करती है कि हम बच्चे को सुई लगाना है, इलाज करना है, लेकिन सामान्य रूप से पिता वहां अपने बच्चे को उस दुख में तड़पते हुए वो देख नहीं सकता है।
या तो वो नर्स को डांटेगा या कमरा छोड़कर बाहर निकलेगा। मैंने देखा है। तो यहाँ एक पिता अपने पुत्र को अपने गोद में लिए उसके शरीर से खून बहता हुआ देख रहा है। कतने के कारण जो खून बहता है, वो दुख तीसरा है। चौथा दुख है सिमेयोन की भविष्यवाणी का। सिमेयोन भविष्यवाणी करते हैं कि इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का उत्थान और पतन होगा और उनकी मां मरियम को एक तलवार भेदेगा। तो ये भविष्यवाणी है, भविष्य में होने वाले दुख के बारे में है। लेकिन संत योसेफ को उसको सुनकर ही उनके मन में एक दुख, ऐसा भी होगा क्या। पांचवां दुख है उनका मिस्र देश में भाग जाना या मिस्र देश भाग जाना। राजा हेरोद बालक यीशु को मरवा डालने के लिए खोज रहा था और स्वर्गदूत संत योसेफ को स्वप्न में आकर संत योसेफ से कहते हैं, उठिए, बालक और उसकी मां को लेकर आप मिस्र भाग जाइए। और संत योसेफ नींद से उठकर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर मिस्र भागे। ये पलायन होने का जो अनुभव हमारे भाई बहन लोग काम के लिए अनुभव ये जरूर करते हैं, और कुछ दिन पहले हमारे देश में इस सब का हमने साक्षी बने थे। लेकिन यहाँ एक विदेश में जाकर रहना, वहां फिर रहने के लिए कोई जगह नहीं, अनजान स्थान, अनजान भाषा, अनजान लोग, और वहां जाकर कैसे रहें, वो दुख। छठवां दुख है उन्हें फिर वापस नासरत आने का। स्वर्गदूत फिर उन्हें स्वप्न में दिखाई देते हैं मिस्र में कि हेरोद की मृत्यु हो गई है, तो आप अभी वापस लौट सकते। और वापस लौटते समय रास्ते में फिर उन्हें स्वप्न में बताया जाता है कि आप वहां यहूदिया ना जाए, अब नासरत जाइए। तो वहां नासरत लौटने का एक दुख, यानी वहां सब चीजें अनिश्चित हैं, कोई निश्चित कार्य या योजना कुछ नहीं, वो भी एक दुख। सातवां दुख है बालक यीशु का मंदिर में खो जाने का। 12 साल की उम्र में जब यीशु मंदिर में खो जाते हैं, 3 दिन योसेफ और मरियम उनको खोजते रहे। एक बच्चा एक दिन ही वापस नहीं मिलता है, एक दिन क्या, कुछ घंटों के लिए ही नहीं मिलता है, खो जाता है, तो मां और पिता का दिल कितना दुख का अनुभव करता है। संत योसेफ 3 दिन उसका अनुभव किए मरियम के साथ। तो ये रहे संत योसेफ के साथ दुख। वो कुड़कुड़ाए नहीं, वो ईश्वर के विरुद्ध बोले नहीं, बल्कि उसको स्वीकार किए। कैसे? आनंद से, प्रेम से, मौन रूप से। आनंद किस लिए और कैसे संभव? दुख में कैसे आनंद? एक मां का दुख हम जानते हैं, जब वो गर्भवती रहती है, उनके शरीर की पीड़ा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब वो जन्म देती है, जन्म देने का जो पीड़ा, जो दर्द, इस दुनिया में अन्य सभी दुख और दर्द से बढ़कर है। लेकिन उन सभी दुख में वो आनंद पाती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी एक संतान को जन्म देने वाली है, वो आनंद। उसी प्रकार जब संत योसेफ के जीवन में सब दुख आए, तो संत योसेफ घबराए नहीं। उन सभी दुख के पीछे उनको कुछ कारण जरूर पता होता, क्योंकि इन सभी दुखों के सामने उन्हें मानव मुक्ति दिखाई दी। तो इसलिए उन्हें मालूम था कि ये सब दुख वे एक कारण से भोग रहे हैं, इसलिए उन्हें वो आनंद। साथ ही उनके साथ स्वयं ईश्वर है। अपने उस पुत्र के लिए, ईश्वर के उस पुत्र के लिए ये सब करने के लिए वो जरूर तत्पर रहे होंगे, वो जरूर हिचकिचाए नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप को ही दे डाले हैं। और वे मौन रूप से सहते रहे, किसी के पास जाकर कोई शिकायत नहीं, सब चीजों को मौन रूप से सहते गए, स्वीकार करते गए, अपनाते गए। और तीसरा है वो इन सभी दुखों को ईश्वर को अर्पित करते गए। इन दुखों को वे केवल सहते नहीं गए, बल्कि ईश्वर को अर्पित करते गए। जैसे संत जॉन मैरी वियानी कहते हैं कि जो कार्य ईश्वर को अर्पित किए बिना हम करते हैं, वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हम उसको ईश्वर को अर्पित करते हुए हम करते हैं, वो मुक्तिदायी बन जाता है। तो संत योसेफ अपने पुत्र के भविष्य में होने वाली उस मृत्यु के साथ, उनके उस दुख भोग के साथ, अपनी इन सभी दुखों को
समस्या को, कष्ट को, पीड़ा को वो अर्पित करते गए प्रार्थना के द्वारा और उन्हें वो मुक्तिदायी बनाए। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? बालक यीशु की संत तेरेसा अपने जीवन में इन सबको वो अपने जीवन में वो अभ्यास की या जी। उनके जीवन में भी बहुत दुख था, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, और उसके साथ साथ वो हर दिन जो कार्य किया करती थी, झाड़ू करने का हूं, कपड़ा धोने का हूं, सब्जी काटने का हूं, खाना बनाने का हूं, और जो भी अन्य काम जो भी किया करती थी, उनकी जिम्मेदारी थी वो कानून में, वो सब वो ईश्वर को अर्पित करते हुए की। वो कहां से सीखी? संत योसेफ से सीखी। उनकी जीवनी आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो आज संत योसेफ हमें भी सिखाते हैं। हमारे जीवन दुख से, कष्टों से लदे हुए हैं। हमारे जीवन से दुख दूर कभी नहीं होगा। मानव जीवन इस दुनिया में दुख से ही जुड़ा रहेगा, दोनों को हम कभी अलग नहीं कर सकेंगे। लेकिन संत योसेफ हमें इन दुखों को सामना करने का एक नया तरीका सिखाते हैं। इसलिए आज का हमारा यह विषय संत योसेफ कष्ट पीड़ा में मित्र हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हम इस विषय को और भी गहराई से समझने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, और हम संत योसेफ से प्रेरणा लें कि हम हमारे जीवन के दुखों को प्रेम के साथ और आनंद के साथ सहते हुए हम उन्हें यीशु के दुख के साथ उन सभी दुखों को मिलाकर हम हमारे दुखों को भी मुक्तिदायी बनाए। और ईश्वर हमें ये कृपा संत योसेफ की प्रार्थना के द्वारा हमें प्रदान करें। संत योसेफ के द्वारा ईश्वर हम सबों को आशीष भी प्रदान करें।